हेलो एवरीवन, लेट्स हैव अ लुक ऑन वैक्यूल्स, माइक्रोबॉडीज एंड ग्लायोक्सिसोम्स। अब इसमें पहले हम देखने वाले हैं वैक्यूल्स के बारे में। अब ये वैक्यूल्स होता क्या है? तो ये एक सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स प्रोमिनेंटली फाउंड इन प्लांट सेल। ये मतलब मैक्सिमम जो है वो प्लांट सेल में पाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, और जो इसका साइज़ है ज़्यादा बड़े साइज़ में ये प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, इन एनिमल सेल्स वेन एवर प्रेजेंट दे आर फ्यू इन नंबर एंड स्मॉलर इन साइज। अगर एनिमल सेल में प्रेजेंट भी है तो कैसा रहेगा? काफ़ी कम रहेगा नंबर में, और उसका साइज़ भी काफ़ी छोटा रहेगा। बट अगर प्लांट सेल में देखेंगे तो एक सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है सेंटर में, जो कि न्यूक्लियस को भी साइड कर देता है। ओके, नाउ जनरली देर आर 2 or 3 परमानेंट वैक्यूल्स इन अ प्लांट सेल। अब प्लांट सेल में सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 2 से 3 परमानेंट वैक्यूल्स होते हैं। इन सम लार्ज प्लांट सेल्स अ सिंगल लार्ज वैक्यूल ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें 2 से 3 परमानेंट वैक्यूल्स पाए जाते हैं, बट जो लार्ज प्लांट सेल्स होते हैं उनमें एक बड़ा सा लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट रहेगा सेंटर में। देन इट इज़ कॉल्ड एज सेंट्रल वैक्यूल। जैसे कि वो सेंटर में प्रेजेंट है, सो दैट इज़ व्हाट इज सेड टू बी ए सेंट्रल वैक्यूल। बीच में प्रेजेंट है इसलिए हम बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल है। In such cells, vacuole can occupy as much as 90% of the total volume of the cell. अब जो बड़े सेल्स रहेंगे उनमें एक सेंट्रल लार्ज बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, तो वो 90% सेल का स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है। उसका जो वॉल्यूम है 90% वॉल्यूम वो सेल का ऑक्यूपाई कर लेता है। किसमें? प्लांट सेल में। ओके, नाउ द वैक्यूल्स आर बाउंड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अब इसमें जो वैक्यूल है एक आउटर लेयर प्रेजेंट होगी, वो लेयर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। मतलब सेमी परमिएबल मीन्स व्हाट, कि कुछ चीज़ों को ही सिर्फ वो अंदर आने देगा। ओके, जो लेयर है वो सिर्फ कुछ चीज़ों को अंदर आने देगी, सब चीज़ें अंदर नहीं आ सकती सेल के। सो इट इज़ सेड टू बी ए सेमी परमिएबल। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी एज टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ वैक्यूलर फ्लूइड। अब ये जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वी हैव सीन, और उसे हम क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन भी बोलेंगे। यस, अब ये जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन जो है, वो हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए जो भी वैक्यूल के अंदर फ्लूइड है, उसका जो कॉम्पोजिशन है वो उसको मेंटेन रखता है। क्यों? क्योंकि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सबको सारी चीज़ों को वो अंदर नहीं आने देगा। सेल जो भी वैक्यूल है उस वैक्यूल में हर चीज़ों को अंदर नहीं आने देगा, सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ें आ पाएंगी। सो द सेल सैप डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द साइटोसोल, जिसकी वजह से जो भी साइटोसोल है, व्हाट इज मीन बाय साइटोसोल? सेल में कुछ फ्लूइड नामक चीज़ होती है, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, तो वही जो साइटोप्लाज्म है, जो फ्लूइड स्ट्रक्चर है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? साइटोसोल भी बोलते हैं। तो सेल में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, उसी फ्लूइड का हम बोलते हैं साइटोसोल भी। नाउ ये जो वैक्यूल का फ्लूइड है वो अलग होता है साइटोसोल से। कैसे अलग होता है वो? ओनली बिकॉज ऑफ दैट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वैक्यूल के सराउंडिंग में, बिकॉज ऑफ दैट। नहीं तो दोनों फ्लूइड मिक्स हो जाएंगे। ओके, बट ऐसा होता नहीं है बिकॉज ऑफ दैट मेम्ब्रेन। नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ सेल सैप डिफर्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। अब ये जो सेल सैप है, जो वैक्यूल के अंदर फ्लूइड है, उसे क्या बोल रहे हैं हम? सेल सैप है। तो ये जो सेल सैप है, इसका जो कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में अलग अलग पाया जाता है। सेम कॉम्पोजिशन नहीं होता है वैक्यूल में सारे सेल्स का। द सेल सैप ऑफ सेंट्रल वैक्यूल इज अ स्टोर हाउस ऑफ वेरियस आयंस। अब जो हमने देखा था कि जो बड़े प्लांट के सेल्स होते हैं, लार्ज सेल्स, उनमें क्या रहता है? एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट रहेगा, विच इज़ अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ओके, बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट रहता है उसमें सेंटर में। तो वो जो वैक्यूल है वो क्या रहेगा? इट स्टोर्स वेरियस आयंस एंड इट इज़ अ हाइपरटोनिक टू साइटोसोल। ओके, अब ये जो है सेंट्रल वैक्यूल जो है क्या है? स्टोर हाउस है आयंस का, एंड इट इज़ ऑल्सो अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन टू दैट ऑफ द साइटोसोल। व्हाट इज मीन बाय हाइपरटोनिक सोल्यूशन? हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है? स्मॉल वैक्यूल्स इन सीड्स। अब जो सीड है उसमें स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। सो दीज स्मॉल वैक्यूल्स इन सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स दे स्टोर ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक प्रोटीन। तो जो सीड्स में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं वो क्या स्टोर करेंगे? प्रोटीन स्टोर करते हैं, विच इज़ ऑर्गेनिक मटेरियल।
Now, vacuoles store excretory products or even compounds that are harmful or unpalatable to herbivores. मतलब जो प्लांट के लिए जो भी कंपाउंड्स हार्मफुल है, टॉक्सिक है, जो जो भी पॉइजनस है प्लांट के लिए, अगर हार्मफुल है तो नो डाउट कि वो हम बोल सकते हैं कि वो पॉइजनस है, तो अनपैलेटेबल है, जो यूज़फुल नहीं है प्लांट्स के लिए, तो वो क्या करेगा, वो उसको भी स्टोर करता है। कौन? वैक्यूल। तो जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है या फिर हार्मफुल प्रोडक्ट्स है वो उसको वैक्यूल स्टोर करके रखता है, प्लांट में यहाँ वहाँ नहीं फैलने देगा। देयर बाय प्रोटेक्टिंग द प्लांट्स। इन दिस वे वैक्यूल्स क्या है, प्लांट्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं। नाउ अट्रैक्टिव कलर्स ऑफ द पेटल्स आर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ सच पिगमेंट्स इन वैक्यूल्स। अब ये जो पेटल्स हैं, आप देखते हो कि फ्लावर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। सारे फ्लावर्स एक ही कलर के नहीं होते हैं, दे हैव डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। येस, वेरी अट्रैक्टिव कलर्स दे हैव। तो ये कहाँ से आता है? बिकॉज जो वैक्यूल है वो क्या करता है, स्टोर करता है कुछ ऐसे पिगमेंट्स को जिसकी वजह से वो फ्लावर जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव कलरफुल दिखता है। Now the next point is intake of food or foreign particle by phagocytosis involves formation of food vacuole. अब ये जो है फूड को इंटेक कैसे करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू फूड को बाहर से अंदर लिया जाता है सेल में। सो इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल। तो ये क्या बना देता है, फाइनली फूड जब अंदर आएगा तो फूड वैक्यूल फॉर्म हो जाता है। इन फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर फॉर्म्स लाइक पैरामीशियम। अब ये जो पैरामीशियम है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कहाँ पे पाया जाता है? मेनली फ्रेश वाटर में। यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये। सो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन इनके बीच में कैसे हो, इनमें कैसा होगा? पैरामीशियम में एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है? इट टेक्स प्लेस बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो रिलीज आउट हो जाएगा, और ऑस्मो रेगुलेशन होगा, मतलब कि ऑस्मोटिक जो पोटेंशियल है वो मेंटेन रहता है सेल के अंदर। देन वैक्यूल्स मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ द सेल। अब वैक्यूल्स की वजह से ही क्या हो जाता है, सेल का जो टर्जिडिटी है वो मेंटेन रहता है ना। व्हाट इज मीन बाय टर्जिडिटी? टर्जिडिटी मीन्स कि जो भी सेल में फ्लूइड प्रेजेंट है, अगर सेल में वाटर प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है, देन ओनली सेल जो है वो टर्जिड रहेगा, मतलब वो अच्छे से अपने शेप में रहेगा, प्रॉपर शेप में रहेगा, फुगा हुआ रहेगा। ठीक है। अब लोग इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बलून का एग्जांपल ले लूँ, तो वो बलून, नॉट बलून, वी कैन टेक जो किशमिश रहता है, जब वो सूखी हुई किशमिश होती है तो उसमें जो सेल्स होते हैं वो फ्लैसिड रहते हैं, मतलब उसमें जो वाटर कंटेंट है वो नहीं रहेगा, काफ़ी कम रहेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट रहेंगे। यस, बट जब हम उसको पानी में भिगो देते हैं तो सारे सेल्स क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। यस, स्वेल अप हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं टर्जिड सेल। ठीक है। सो वैक्यूल्स मेंटेन टर्जिडिटी ऑफ द सेल। Now, next is what? In addition to endomembrane system, there are several other cell organelles भी, which is bound by single layer of plasma membrane in the cell. अब पहले हम देखेंगे माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। कहाँ पे पाया जाता है ये? प्लांट में भी मिलेगा और एनिमल सेल्स में भी पाए जाएंगे। क्या? माइक्रोबॉडीज। दीज आर माइन्यूट मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। ये जो माइक्रोबॉडीज है ये क्या है? दे आर स्मॉल स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर। ओके, स्मॉल जैसे बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है वैसे सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये, स्मॉल स्मॉल, और इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन। देन माइक्रोबॉडीज कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम। उनके उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? इट कंसिस्ट ऑफ एंजाइम्स। नाउ बिकॉज ऑफ दीज एंजाइम्स दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स, फ्यू ऑफ विच आर एक्सप्लेन्ड। ओके, इसमें से हम पहले देखेंगे स्फेरोजोम्स। अब ये जो स्फेरोजोम्स है ये माइक्रोबॉडी है। सो दीज आर फाउंड मेनली इन सेल्स। कहाँ पे पाया जाएगा? सेल के अंदर पाया जाएगा। इट इज़ इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट। क्या करेगा ये? फैट को सिंथेसाइज करेगा, मतलब बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा और उसको स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल एंडोस्पर्म ऑफ ऑयल सीड्स। द मेम्ब्रेन ऑफ स्फेरोजोम इज हाफ यूनिट मेम्ब्रेन। क्या है वो? हाफ यूनिट मेम्ब्रेन है। दैट इज दिस मेम्ब्रेन हैज़ ओनली वन फॉस्फोलिपिड लेयर। हाफ यूनिट मेम्ब्रेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉस्फोलिपिड का लेयर है। हमने देखा था फॉस्फोलिपिड बाय लेयर जिसमें दो लेयर होती है लिपिड्स की, बट यहाँ पे सिर्फ सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी लिपिड की। नेक्स्ट टॉपिक इज पेरोक्सिसोम्स। नाउ दिस पेरोक्सिसोम्स ये क्या है? इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द माइक्रोबॉडीज। अब ये जो पेरोक्सिसोम है इट कंटेन्स एंजाइम्स दैट रिमूव हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम सबस्ट्रेट एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या करता है? टॉक्सिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करता है, क्या यूटिलाइज करके? ऑक्सीजन यूटिलाइज करके। एट द सेम टाइम ये जो पेरोक्सिसोम है
ऑल्सो कंटेन्स एंजाइम्स दैट कन्वर्ट टॉक्सिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये जो H2O2 लिखा हुआ है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला है, इनटू वाटर। तो जब ये पेरोक्सिसोम्स क्या करने, देखो पेरोक्सिसोम्स कंटेन एंजाइम, उसमें क्या प्रेजेंट है, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि रिमूव करती है हाइड्रोजन एटम्स को फ्रॉम द सबस्ट्रेट, और क्या प्रोड्यूस करवाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लेकिन ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, टॉक्सिक होता है। उसी टाइम में पेरोक्सिसोम ऑल्सो कंटेन्स एंजाइम जो कि इस टॉक्सिक वाले हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट कर देगा वाटर में। सो कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक अल्कोहल टेक्स प्लेस इन लिवर सेल्स बाय peroxisomes. Okay, now next is what, glyoxysomes. Now what is this glyoxysomes? These membrane bound organelles contain enzymes that convert fatty acid to sugar. अब ये ग्लाइक्सोसोम क्या करने वाला है, ये फैटी एसिड को शुगर में कन्वर्ट करेगा। दे कैन बी ऑब्जर्व्ड इन सेल्स ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स, जो भी सीड्स जर्मिनेट हो रहे हैं, मतलब आपने कोई सीड भिगो दिया है और उसमें आँखें आने लगे हैं, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेटिंग सीड्स। तो उसमें ये पर्टिकुलर थिंग पाया जाएगा, वेयर द सेल्स यूटिलाइज स्टोर्ड फैट्स और एज अ सोर्स ऑफ शुगर, ओके, टिल इट स्टार्ट्स फोटोसिंथेसाइजिंग ऑन इट्स ओन। जब तक वो खुद से फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पाता है, कब करेगा फोटोसिंथेसिस, जब उसमें लीव्स आ जाएंगी, बिकॉज लीव्स ही है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। सो जब तक लीव्स डेवलप नहीं हो पाती हैं, फोटोसिंथेसिस प्लांट खुद से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, खुद से फूड प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है, तब तक क्या होने वाला है, जो जर्मिनेटिंग सीड्स है वो स्टोर्ड फैट यूज़ करेगी। यस, नाउ हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ग्लाइक्सोसोम्स। अब ये जो ग्लाइक्सोसोम है इसमें क्या प्रेजेंट है, एक आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, देन सेंटर में यू कैन सी कोर इज प्रेजेंट, और फिर इट इज सराउंडेड बाय अ मैट्रिक्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द vacuoles, then microbodies and glyoxysomes.